तो राम राम भाई सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो बीएसएफ एचसीएम की जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको वैसे डिटेल में बता दिया है। 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो उनके नीचे बहुत कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, और भी बहुत डाउट्स थे जो वीडियो में कवर नहीं हुए। तो मैंने बोला था कि मैं आप सबका जो भी कमेंट करेंगे उनकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। तो ये वीडियो उसी के ऊपर रहेगी। आपके जो भी कमेंट्स आए या जो भी डाउट्स थे बीएसएफ एचसीएम की जॉब प्रोफाइल को लेकर, मैं उनको एक एक करके बताऊंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई एचसीएम वाले बाहर भी रूम लेकर रह सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आउट लिविंग परमिशन होती है सभी के लिए, लेकिन आउट लिविंग परमिशन आपको तब दी जाती है जब यूनिट में मौजूद क्वार्टर्स भर जाएं, जब वो फुली फिल हो जाते हैं उसके बाद ही आपको आउट लिविंग परमिशन देते हैं। वरना पहले आपको क्वार्टर में ही रहना होता है। और ऐसा है नहीं, ज़्यादातर तो क्वार्टर मतलब ये है कि पूरे फिल नहीं होते किसी भी यूनिट के। तो किसी ही केस में ऐसा होता है कि पूरे क्वार्टर फुल हो जाए तो फिर आपको आउट लिविंग मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी कब आ रही है। तो नेक्स्ट वैकेंसी देखो, उम्मीद कर रहे हैं फरवरी मार्च तक, या इसके प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जब ये जो 2024 की वैकेंसी चल रही है इसके बाद ही कोई नई वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी का आप क्या इंतजार करना, बहुत एग्ज़ाम निकले हुए हैं। ये नहीं है आप एक ही एग्ज़ाम के ऊपर रहे। जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीएचएसएल का हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, बीएसएफ एचसीएम हो या किसी और का एचसीएम हो, आप सभी एग्ज़ाम को दीजिए, सबकी प्रिपरेशन कीजिए। दिल्ली के अभी निकले हुए हैं एग्ज़ाम, आने वाले हैं। एचसीएम का है दिल्ली का, एडब्ल्यूओ का है, कांस्टेबल का है। तो नेक्स्ट वैकेंसी का वेट मत करो आप। नेक्स्ट वैकेंसी तो आनी होगी, आ जाएगी, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहो। इस पे टाइम वेस्ट ना करें। एक भाई का सवाल था कि मैस में खाना कैसा मिलता है। तो भाई मैस में खाना बढ़िया मिलता है, कोई बात नहीं। सब्जी बढ़िया मिलती है, कभी मीठा बढ़िया मिलता है, कभी हलवा बनता है, कभी खीर बनती है, बढ़िया बढ़िया। और जो चावल ईटर हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि चावल जो लोग रोटी खाते हैं उनके लिए थोड़ी समस्या है कि फ़िलहाल रोटी वहाँ ऐसी मिलती है मिलेट की, ज्वार बाजरा गेहूँ सब मिला के तब उस आटे की बनाते हैं। तो मुझे रोटी अच्छी नहीं लगी बीएसएफ की मेस की, जो बात है। बाकी सब्जी है और कुछ मीठा है, वो सब ठीक है, वो कोई बात नहीं। एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम देखो हमारा जनवरी लास्ट तक ज़रूर होने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेड है जनवरी में ज़रूर हो जाएगा। एचसीएम से एएसआई के लिए एलडीसी एग्ज़ाम होता है क्या मिनिस्ट्री में, या एचसीएम से हम एसी का डायरेक्ट डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के बन सकते हैं क्या। तो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए है ही नहीं। ना तो आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ से बाहर जीडी में डिपार्टमेंटल दे के जा सकते, ना ही मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अंदर आप अपर रैंक ले सकते हैं कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर। तो आपका जो भी रैंक बढ़ेगी वो प्रमोशन से ही बढ़ेगी। मेडिकल पर वीडियो, हाँ इसके बाद मैं कई कमेंट्स इन पर थी कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए, टाइपिंग में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और अब नए रूल क्या है टाइपिंग में। मेडिकल के बहुत डाउट थे कि मेडिकल के ऊपर एक वीडियो बनाए। और सबसे मेन डाउट ये आ रहा था कि आपने बीएसएफ एचसीएम क्यों छोड़ी, आप सीआईएसएफ में एसआई क्यों ज्वाइन कर रहे हो, या मैं स्टेट की जॉब ज्वाइन करूं या बीएसएफ की जॉब ज्वाइन करूं। तो इसके तुरंत बाद वीडियो आएगी मेरी, बीएसएफ एचसीएम मैंने क्यों छोड़ी, उसके मेन रीज़न मेरी तरफ से मेरा क्या पर्सपेक्टिव था। फिर इसके बाद मैं एक वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर लाऊंगा। फिर टाइपिंग के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगी, और मेडिकल के लिए भी मैं जल्द फिर एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कैसे कैसे आपका मेडिकल होता है। बस मैं अभी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करते रहो लगातार, साथ ही साथ टाइपिंग ज़रूर करते रहो। टाइपिंग आप अपना मैटर से ही कोई पेपर ले ले जिस पे लिखा हो, उससे ही अपनी टाइपिंग करें। और ज़रूर अब टाइपिंग करते रहो, टाइपिंग का मेन खेल रहता है।
भाई दिल्ली पुलिस AWO वर्सेस BSF HCM, भाई ऑब्वियस सी बात है, दोनों में रैंक सेम है, दोनों ही हेड कांस्टेबल है, लेकिन दिल्ली पुलिस में आप दिल्ली में ही एक ही जगह पोस्टेड रहोगे। दिल्ली पुलिस AWO बेटर है BSF HCM से। क्या ट्रेनिंग पर भी सैलरी? बिल्कुल ट्रेनिंग पर सैलरी मिलती है भाई, बस जो हमें यूनिट में मिलती है उससे कम मिलती है, क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको HRA वगैरह नहीं मिलता वहाँ पर। तो 10-1 हज़ार का अंतर पड़ जाता है, इससे 10 हज़ार कम मिलती है ट्रेनिंग सेंटर पे। इस बार की कट ऑफ पर मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने बताया अभी। क्लेरिकल एप्टीट्यूड पर वीडियो क्या बनाऊं? क्लेरिकल एप्टीट्यूड मैंने देखो जो तैयारी की थी, मैंने CPO CGL की तैयारी की थी, तो मुझे शुरू से ही BSF HCM का एग्ज़ाम का लेवल वो लगा नहीं, मेरे हमेशा मॉक में 80 से 90 के बीच में आते रहते थे। तो क्लेरिकल एप्टीट्यूड की मैंने ऐसे कोई सच तैयारी नहीं की, बस वही रीजनिंग जैसा ही क्लेरिकल एप्टीट्यूड है। ऑफिस वर्क कैसे सिखाया जाता है, ये बहुत से लोगों का सवाल था। तो मैं आपको बता दूं, शुरू में आप जाओगे तो आपको ज़्यादातर मैक्सिमम चांस है कि आपको इस्टेब्लिश ब्रांच में रखें, क्योंकि इस्टेब्लिश ब्रांच ऐसी ब्रांच है कि जहाँ से आप जब भर्ती होते हैं तब आपको इस्टेब्लिश ब्रांच में काम रहता है, जब आप रिटायरमेंट या सुपरनेशन जाते हैं तब भी इस्टेब्लिश ब्रांच से ही क्लियरेंस के बाद जाते हैं। तो इस्टेब्लिश ब्रांच में हमने शुरुआत में जैसे आपकी सर्विस की एक रिकॉर्ड बन जाता है, तो वो सर्विस फाइल मेंटेन करनी होती है, उसमें लीव की, जैसे हम छुट्टी जा रहे हैं तो उसमें लीव का स्टैंप लग के लीव का डिटेल रहती है कि कितनी गए हैं कितनी नहीं गए, पूरा काउंट होता है लीव का। उसके बाद कोई हम HRA ले रहे हैं या कोई अदर LTC वगैरह हैं, उनकी एंट्री वगैरह उसमें होती हैं। कोई हमें रिवॉर्ड हुआ है सर्विस के दौरान उसकी एंट्री, कोई पनिशमेंट हुई है उसकी एंट्री, तो ये सब एंट्रीज उसमें सर्विस रिकॉर्ड में होती है। तो मेनली वो काम शुरू में हमसे कराते हैं, फिर धीरे धीरे उसके बाद आपको कंप्यूटर पे छोटा मोटा काम देने लगेंगे, जैसे आपको साथ ही साथ मैसेज भी पढ़वाते रहेंगे कि आपको मैसेज पढ़ते रहोगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से मैसेज आते हैं। या आपको डिस्पैच ब्रांच में लगा देंगे, डिस्पैच में आप मैसेज की बस नंबर और उसका टाइटल डाल के उसकी एंट्री करनी होती है, नॉलेज हो जाती है आपको। आप अगर 15-20 दिन उस डिस्पैच में करेंगे तो फिर आपको ये हो जाएगा कि हाँ इस टाइप के मैसेज आते हैं, ये वाला मैसेज इस ब्रांच के लिए है तो ये इस ब्रांच में जाएगा, ये ब्रांच इस मैसेज पे वर्क करेगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको कंप्यूटर पे बैठाएंगे, कंप्यूटर पे फिर आपका मानो आपको लीव क्लर्क बना दिया तो आप IPP में जो BSF का खुद का नेट है उसमें आप छुट्टियां मनाने लगोगे, उसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाती है छुट्टी। फिर धीरे धीरे और कंप्यूटर देंगे आपको मैसेज के रिप्लाई के लिए बता देंगे। वहीं फिर कोई बायोडाटा वगैरह, जैसे इससे NDRF या NSG SPG में जाते हैं तो उसके लिए बायोडाटा भेजना होता है, तो वो बायोडाटा एक्सेल पे बनाना है, फिर वर्ड में कोई धीरे धीरे काम बता देंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको काम सिखाएंगे, ऐसा नहीं है एकदम से आपको कंप्यूटर दे देंगे कि आप ये करके हमें दे दो, तो धीरे धीरे वो सिखाएंगे। स्टाफ कोऑपरेटिव रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। HRA हमें देखो पोस्टिंग वाला ही मिलता है, जहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है वहीं का HRA मिलता है। पर लेकिन मानो आप X सिटी में रहते हो तो आपको तो हमेशा फ़ायदा होगा कि आप अगर X सिटी का रखें हमेशा, तो अगर आप बैरक में रह रहे हो तो, अगर आपने फैमिली रख ली तो जहाँ आप पोस्टिंग है वहीं का HRA रहेगा। लेकिन अगर आप बैरक में रह रहे हो, फैमिली आपकी अपने वहाँ घर रहती है, जैसे मैं अगर दिल्ली का HRA लूँ तो X सिटी का HRA ले लूँगा, मैं वहाँ अपने घर के जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगा दूंगा। और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट का एग्रीमेंट लग जाता है। तो HRA वैसे पोस्टिंग का मिलता है, लेकिन आप अगर मानो अपर सिटी में रह रहे हो, यानी आपकी यूनिट है Y सिटी में और आप रह रहे हो X सिटी में, आपकी फैमिली, तो आप X सिटी के कागज लगा के वहाँ का HRA क्लेम कर सकते हो। पढ़ाई का टाइम मिलता है या नहीं? भाई देखो शुरू में आप पे इतना वर्कलोड नहीं होगा, मैंने बताया आपको सर्विस रिकॉर्ड वगैरह की एंट्री करवाएंगे तो उसमें आप ये है कि उसमें पढ़ाई का टाइम निकल जाता है, क्योंकि माइंड पे कोई प्रेशर नहीं रहता, कोई ऐसा वर्कलोड नहीं रहता कि भाई ये काम मुझे अभी करके ही देना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा 1 साल के बाद फिर वही धीरे धीरे कंप्यूटर का काम आने लगा, फिर उसकी जिम्मेदारी बन गई कि भाई ये काम इतने दिन तक करके ही देना है। खुद को टेंशन हो जाती है कि भाई ये मैसेज अभी तक गया नहीं है, हायर हेडक्वार्टर ने मांगा है इसका जवाब,
तो फिर धीरे धीरे मुझे लगता है कि पढ़ाई का टाइम कम मिलता है। तो वही है, शुरू के 1 डेढ़ 2 साल में आप अगर कोई और एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, CGL वगैरह, तो आप कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे मेरे हिसाब से टाइम फिर कम मिलता रहेगा, आपका इंटरेस्ट भी उतना नहीं रहेगा। बाकी करने वाले भाई 2 साल 3 साल 4 साल में भी कर जाते हैं। अगर आपको ये है कि भाई मुझे करना ही है, चाहे आज 2 घंटे पढ़ाऊँ चाहे 1 घंटे पढ़ाऊँ, डेली आप अब अगर हैबिट बना लेंगे तो हो जाएगा। मैंने HCM से SI में जाने के कितने पैसे दिए? देखिए, अगर आपने ट्रेनिंग की है तो आपका 6 महीने की ट्रेनिंग जो होती है उसका ट्रेनिंग चार्ज जाता है 2.5-3 लाख के करीब। वो वही कैलकुलेट करके बताएंगे अकाउंट वाले ही। फिर अगर आप ट्रेनिंग नहीं की है तो 3 मंथ का बेसिक और DA जाता है, और मेरी और कटिंग वगैरह सब आई थी, मेरा अप्रॉक्स 1.5 लाख रुपए गए थे। कितने कितने साल में हार्ड पोस्टिंग होती है, तो आपका ऐसा रहता है कि जो जैसे हम मेघालय में थे, वहाँ की हार्ड मानी गई, तो वो 3 साल रहे हम, फिर अब अमृतसर आ गए। अमृतसर हम 3 नहीं 4 साल के करीब रहेंगे। 4 साल के बाद फिर हो सकता है जम्मू चले जाए। तो यानी एक हार्ड एक पीस, एक हार्ड एक पीस, ऐसा चलता रहता है। ये है। HCM से CPU का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या डिपार्टमेंटल? ये मैंने बता ही दिया आपको, डिपार्टमेंटल कोई है नहीं ऐसा। BSF HCM में स्पोर्ट्स में जाने का मौका मिलेगा? तो देखो, स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते आप, आपका सारा क्लरिकल वर्क है, तो स्पोर्ट्स के लिए आप नहीं भर्ती हुए हो। ये कांस्टेबल जो GD वगैरह के होते हैं उन्हें मौका मिल जाता है, क्योंकि वो कोई अच्छा खेलता है तो उसे स्पोर्ट्स में आगे कर देते हैं। लेकिन HCM के लिए कोई स्पोर्ट्स का स्कोप नहीं है। शादी की अलग छुट्टी नहीं मिलती भाई, मैंने आपको छुट्टियों का बताया था। बस आपको जब आपकी वाइफ को कोई बच्चा होता है तो आपको पैटर्निटी लीव मिलती है 15 दिन की एक बच्चे पे, बस वो होती है। शादी की कोई अलग से लीव नहीं होती, EL या CL लेके ही आप जाते हैं। इलेक्शन ड्यूटी गन के साथ करनी पड़ती है? नहीं भाई, गन लेके जाते हैं, लेकिन आपकी वहाँ इलेक्शन ड्यूटी में गन का आपका कोई काम नहीं है। आप डेली ओके रिपोर्ट भेजेंगे वहाँ से। यानी वहाँ पे भी आपका कंप्यूटर का ही काम है, आप अपना एक लैपटॉप लेके जाएंगे यहाँ से, IT सेल आपको दे देगी इलेक्शन ड्यूटी में। बस ये है कि हथियार लेके जाते हैं। गर्ल्स की ड्यूटी बॉयज़ के साथ लगती है या अलग? सबकी एक ही साथ लगती है भाई, ब्रांच में कोई ऐसा वो नहीं है, सब एक साथ ड्यूटी करते हैं। तो ये आपके कुछ डाउट्स थे। बाकी जो मेजर डाउट्स थे आपके टाइपिंग के, मेडिकल के, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और मैंने BSF क्यों छोड़ी, वो सारे मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। सबके ऊपर एक एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अब भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।